आपको पता है दिवाली आ रही है। फिर क्या करूं मैं? अब मेरे से हेल्प क्यों मांग रहा है? मैं मुस्लिम हूं, मैं कैसे हेल्प करूं? मुस्लिम होंगे तो एक हिंदू की दिवाली पे हेल्प नहीं कर सकते हो? नहीं, क्यों करूं दिवाली में हिंदू का हेल्प? मुझे लग रहा है कि अब की बार मैं दिवाली पे घर पैसे नहीं भेज पाऊंगा। पैसे नहीं है दिवाली के लिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे तो ये आप मेरी 25,000 रुपए की घड़ी रख सकते हो। ये लीजिए भाईजान, मुझे अपनी बहन समझ के रख लीजिएगा। आप अपनी दिवाली अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाइएगा। गाइस, एक मुस्लिम लड़की आ रही है और उससे हम दिवाली के लिए पैसे मांगेंगे। देखते हैं क्या वो हमारी हेल्प करती है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट है आपके पास? हाँ जी, बोलिए भाईजान। आप कहीं जा रही हैं? हाँ जी। एक मिनट बात हो सकती है आपसे? मतलब बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। बोलो तो जल्दी बोलो। मेरा नाम अजय है। आपका नाम? मेरा नाम आलिया। आलिया, हाय। आप? नहीं, मैं हाथ नहीं मिला सकती। अच्छा, हाथ नहीं मिलाते आप में हाथ ही नहीं मिलाते? हमारे में हाथ नहीं मिलाते। ओके, मतलब आप कहीं जा रही थी? हाँ, मैं जा रही थी, काम से जा रही थी। ओके, नमस्ते जी। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट है आपके पास? बात हो सकती है आपसे? हाँ, बोलिए। कुछ मदद चाहिए थी आपसे। क्या मदद चाहिए आपको? फ्री हो आप? कहीं जा? नहीं, मैं जा रहा हूँ, नमाज का मैं समय हो गया, जल्दी बोलिए क्या बात है? नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ, जल्दी बोलिए। तो अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो ठीक है। हाँ, है, तो टाइम है। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आपकी नमाज के टाइम। नहीं, उतना टाइम है, अब बता दीजिए। है मेरे पास अभी टाइम। आपको पता है दिवाली आ रही है। फिर क्या करूं मैं? एक हेल्प चाहिए थी आपसे। बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए? बोलते हुए ना बड़ा वो हो रहा हूँ, मतलब शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आपसे हेल्प मांगूँ। आप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? बोलिए, आप बोलिए। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, उनके साथ जब उनकी ईद वगैरह होती है तो मैं उनके साथ ईद वगैरह मनाता हूँ। अच्छा। और आप भी मतलब दिवाली वगैरह मना ही लेते, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो भी जैसे मनाते ईद पे, जैसे हमारे घर आते तो हम भी दिवाली कर लेते थोड़ा सा। अच्छा, तो हम भी मनाते। मतलब आप मुस्लिम होके हिंदुओं के साथ दिवाली मनाते हो? हाँ, जब वो मुस्लिम होके हमारे साथ, मतलब सॉरी, हिंदू होके वो आ सकते हैं तो हम भी तो जा सकते हैं, हम भी मना ही सकते तो हैं। बढ़िया है। आप ऐसे बुरा क्यों मान रहे हैं? तो दिवाली आ रही है तो फिर मैं क्या करूं? आप इतना दिवाली के नाम पे चढ़ क्यों रहे हो? नहीं, दिवाली आ तो आगे तो बोलिए, दिवाली आ रही है फिर क्या मतलब है? कुछ हेल्प चाहिए थी। हेल्प चाहिए? क्यों? अब मेरे से हेल्प क्यों मांग रहा है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ? तो अगर आप मुस्लिम होंगे तो एक हिंदू की दिवाली पे हेल्प नहीं कर सकते हो? नहीं, क्यों करूँ दिवाली में हिंदू का हेल्प? उन लोग क्या मेरे में हेल्प करते हैं क्या, जो मैं करूँगा? मैं तो अपने दोस्तों की हेल्प करता ही हूँ। मुझे क्या पता आप सही हो गलत हो, पैसे किस लिए मांग रहे हो, खाने पीने के लिए मांग रहे हो या क्या करना है, ऐसे करने के लिए? दिवाली अब परसों तरसों ही है, मैं आपसे खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांगूंगा। नहीं, मैं यकीन कैसे करूँ कि आप सही बंदा है, जेन्युइन हो, फ्रॉड हो? मैं कैसे समझूँ? ये तो अच्छी चीज़ है, दोनों आपस में एक रहते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि कोई इंसान है, हिंदू हो मुस्लिम, पर है तो इंसान ही है। सबके फेस्टिवल्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ हेल्प करना भी काफी। सब साथ में रहते हैं तो फिर वो कुछ चीजें हम भी कर लेते हैं, कुछ चीजें वो भी कर लेते हैं। ओके, बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए? हेल्प ये है कि मतलब मैं लास्ट 6 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा है। और मतलब मेरी जो सैलरी है वो लगभग जो है 15 तारीख के आसपास आती है। और अब दिवाली आपको पता है 1 तारीख की होने वाली है। तो मैंने ऑफिस में बात करी थी कुछ पैसे वगैरह के लिए, एडवांस लेने के लिए। तो ऑफिस वालों ने तो साफ मना कर दिया कि दिवाली से पहले तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम आपकी सैलरी देंगे तो साथ में हमें और लोगों की भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो हिंदू हूँ तो इसमें क्या? नहीं, हिंदू तो हिंदू नाम का लेबल कहाँ है जो मैं समझ लो आप हिंदू हो तो सही हो? जय श्री राम ये रहा इसमें लगा। तो मैं क्या समझ लूँ कि आप सही हो गलत हो? मतलब हिंदू बन के तो बहुत लोग आते हैं, फ्रॉड करके है। हिंदू बन के आते हैं, हाँ, बहुत लोग लेते हैं, पैसा लेते हैं। उसमें तो कुछ कभी फ्रॉड नहीं करते? नहीं, उसमें कुछ हिंदू जो सही है वो बदनाम हो जाते हैं। तो अभी मेरी सैलरी नहीं आई जी, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सैलरी से पहले अगर आप मुझे कुछ उधार दे सकते हो तो प्लीज़, जैसे सैलरी मेरी आएगी, आप जहाँ पे आपका घर होगा, नंबर होगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो अब बात ये है कि ना दिवाली पे हमेशा मैं अपने घर पे पैसे भेजता हूँ, बट अब मुझे लग रहा है कि अब की बार मैं दिवाली पे घर पैसे नहीं भेज पाऊँगा। तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ भाईजान, बोलिए। ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं। अब मैंने आपको भाईजान बोला है तो आप बताइए। कुछ लोगों से मैंने हेल्प मांगी थी, उन्होंने तो मना कर दी। एक्चुअली क्या है कि जब दिवाली होती है ना तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए, अपने पापा मम्मी और भाई के लिए कुछ पैसे भेजता हूँ, जिससे वो मिठाई वगैरह ले पाएँ और नहीं होता दिवाली को सेलिब्रेट कर पाएँ। घर पे जब तो सब मिलके करते हैं। अब कमाने वाले तो पापा भी हैं, भाई भी है, बट एक होता है ना कि दिवाली में कि मैं भी अपना हिस्सा अगर थोड़ा दे दूँ। अच्छा,
कितनी चाहिए तुमको? 4,000 रुपये चाहिए घर भेजने, क्योंकि मैं तो हर मुझे दिवाली पे मुझे गारंटी मिलना चाहिए कि मैं तुमको अगर चाह जाऊँ तो मेरे पास क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे वापस दे दोगे, नहीं दोगे, अगर या घर आप पर दोगे? अगर आप मेरी दिवाली के पैसों में हेल्प करोगे, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है दिवाली के लिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे तो ये आप मेरी 25,000 रुपये की घड़ी रख सकते हो। वाह वाह, 25 साल के तुम घड़ी पहन के घूम रहे हो और दिवाली के लिए पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? हट्टे कट्टे इंसान हो एकदम। तो अब मैं दिवाली वाले दिनों में अपनी चीज़ें बेचूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर? नहीं तो ये तुम अच्छा धंधा खोल लिया है तुम लोग। तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार चलो बेटा अगर दिल्ली गया है तो वहाँ पे वो कम से कम कमा रहा है, ध्यान रख रहा है हमारा। और अगर नहीं भेजूंगा पैसे तो आपको पता है फिर उनको लगेगा कि मैं बिगड़ गया है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो दिवाली भी रूखी सूखी जाएगी। अच्छा, तो आप क्या कहने के चाहते हो भाईजान? थोड़ा सा खुल के बोल दीजिए ना। मतलब मैं पहले घर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर आपको पता है दिवाली वाले टाइम में ना वो टिकट्स वगैरह नहीं मिलती, और जो मिलती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो अब मेरे पास इतने पैसे है नहीं कि मैं घर जा पाऊँ। तो अगर आप दिवाली के लिए मुझे अगर 5,000 रुपये की अगर हेल्प कर सकती होंगी तो बहुत आपका शुक्रिया, और ये पैसे मैं आपको सैलरी आते वापस कर दूँगा। तो आप 5,000 रुपये में हो जाएगा आपका? 5,000 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर यहीं रह जाऊँगा और 5,000 रुपये पूरे घर भेज दूँगा। ऐसे तो मेरे पास है नहीं, बट मैं अपने हस्बैंड की पेंशन आ रही है तो मैंने उसमें से भी निकाल के ही लेके आ रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है? नहीं, तो अगर मुझे तो कम ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल में साल में एक बार ही ये त्यौहार आता तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा, मैं मैनेज कर लूँगी। तो आप क्या मतलब पेंशन के पैसे लेके जा रहे हैं हाँ घर? जी। कि आपसे सिर्फ 4,000 रुपये मदद मांग रहा हूँ, दिवाली के नाम पे पैसे नहीं है घर भेजने, बदले में मैं आपको अपनी 25,000 रुपये की घड़ी दे रहा हूँ। अगर आप पैसे दे दोगे तो बहुत शुक्रिया रहेगा। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी किसी मुस्लिम भाई की ईद पे हेल्प करूँगा, और जबकि मैं हर ईद पे मुस्लिम भाइयों की हेल्प करता हूँ। अब की बार मेरी सैलरी नहीं आई और अगर मैं घर पैसे नहीं भेजूँगा तो मेरे घर वालों की जो दिवाली है बड़ी रूखी सूखी जाएगी। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप दे सकते हो तो दे दो, बाकी आपकी मर्जी है। तो ठीक है मैं दूंगा, लेकिन घड़ी तुम तभी लेना पड़ेगा तुमको वापस। तो फिर आपको भी तो नीड होगी, घर खर्चा पूरा महीना कैसे चलाओगे? कोई नहीं, वो मैं कर लूँगी। आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि आपकी फैमिली सारा इंतज़ार करके बैठी होगी ना आपके लिए। हाँ, वो हर साल होता है कि यार छोटा फिर घर में छोटा है तो ये पैसे भेजेगा, उस पैसे का एक नहीं होता, सबका फिक्स होता है। इसकी मिठाई लेनी है, इसकी लाइट लेनी है, इसके रिश्तेदारों को गिफ्ट देने हैं, तो हर साल होता है, तो फिर ये साल भी होगा, इसीलिए बस इसीलिए आपसे हेल्प मांग रहा था। अगर दिवाली के नाम पे अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो हेल्प तो। कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती दिवाली का त्यौहार किसी का रुखा जाए। जैसे हमारा ईद का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे आपका भी दिवाली का सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी, थैंक यू। कोई इशू नहीं, आप घड़ी कोई रख दिक्कत सकते नहीं है। हो। आप अपना नाम नंबर मेरे को ठीक है। दे देना, जो भी है मैं वहाँ पे आके आपके पैसे दे दूंगा और आप मेरी घड़ी वापस दे देना। ठीक है चलो। बस 4,000 रुपये की हेल्प चाहिए, क्योंकि घर पैसे भेजने हैं वो। भाईजान मेरे पास अभी 4,000 तो है नहीं, 2,000 है, मैं इतना मदद कर सकता हूँ आपका। 2,000 रुपये? अभी मेरे पास फ़िलहाल 2,000 है, मैं ऐसे भी नमाज़ पढ़ने वाले को बताइए, तो मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ आपका। तो बट मैंने आपको 25,000 रुपये की तो घड़ी दी है। हाँ 25,000 घड़ी दिए, तो आप तो 2,000 जितना जेब मेरा उतना ही दे सकता ना मैं कर देती हूँ आपकी हेल्प एक सीधी। आप पूरे 5,000 रुपये दे रही हैं? नहीं, ज़्यादा है। आपको जितने पैसे आपको चाहिए इसमें से रख लीजिए। आपका त्यौहार दिवाली का रूखा सूखा नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर पे मिठाइयाँ और बम पटाखे सब सामान लेके जाइएगा, अच्छे से दिवाली मनाइएगा। तो आप 2,000 के बदले में 25,000 रुपये की? मैं आपसे खरीद आप नहीं, देखो ना, आप मुझसे खरीद नहीं रहे ना, आप तो मुझे बेच भी नहीं रहे। मतलब आप मुझे दिवाली के नाम पे 2,000 रुपये तो मेरे पास भाई साहब 25,000 रुपये की घड़ी ले रहे हो आप। मैं ले नहीं रहा हूँ, गलत नहीं कर रहे ये आप। ले नहीं रहा, ये तो मैं भी तो भाग नहीं रहा। अगर आप घड़ी दे दोगे तो मैं तो आपकी वापस भी कर देता, बट कोई नहीं। 1 2 3 4 ये 2,000 रुपये आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। घर वालों के लिए मैं ये पैसे बेच के वो घर पे मिठाई वगैरह ले लेंगे। और आप कहाँ रहते हैं, मेरे को थोड़ा एड्रेस वगैरह नंबर लिख लो। प्रिया, बट ये सारे पैसे आप मुझे दे रहे हैं और ये आपके हस्बैंड के पेंशन के, और पूरा महीना आप घर खर्चा कैसे चलाओगे? वो कर लेंगे थोड़ा, पर आपके घर खाली नहीं जाना चाहिए। आप भी दिवाली अच्छे से मनाइए और अपने घर पे सबको भेज के मिठाइयाँ दे के भेजना हमारी तरफ से भी। बट मुझे 5,000 रुपये चाहिए और ये कुछ ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, रख लेना। तो मुझे जितने चाहिए मैं उससे उतने ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। 87 56 95
28 ये आपका ही नंबर हाँ, मेरा नाम है खान। आपका नाम क्या है? खान। खान। आपका ये फोन हाँ, ये मेरा नंबर है। ये मेरा आपका फोन नंबर तो नहीं बज रहा। मेरा नंबर है। आपका ही नंबर नंबर है। कि आप मुस्लिम होके एक हिंदू की हेल्प कर रही हैं दिवाली वाले दिनों में, सच में देख के और सुन के बहुत अच्छा लग रहा कि आज के टाइम में भी एकता है हम में। और क्यों नहीं है? तो मैं ना इसमें से कुछ पैसे ले लेता हूँ और मैं इतने ही ले लेता हूँ। आप ये ले लो बाकी पैसे हमारा आप ले लीजिए ना। नहीं, मैं दिवाली का बस आप ये ले लो। तो आप यहीं आसपास रहते हो? हाँ, मैं बगल में तो रहता जैसे मेरी सैलरी आएगी दिवाली के बाद, हाँ, आप दे वो दो। पैसे आपको मैं वापस दे दूंगा और आप मेरी प्लीज ये वॉच वापस दे देना। ओके, ओके, ठीक है जी। ओके। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक नमस्ते लेकिन जी। एक काम कर सकते हैं आप? हाँ जी। कोई बात नहीं, ये आप भी रख लीजिए। मैं तो सिर्फ आपका टेस्ट कर रहा था कि आप कितने जेन्युइन हो कि नहीं हो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मुझे 2000 मैं आपको मदद कर दूं। मैं भी लोगों का, मेरे में भी ईद में लोग मदद करते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं भी देना चाहें तो कोई बात नहीं। क्योंकि लास्ट बारी ईद पे कुछ मुस्लिम भाइयों के घर पे राशन करवाया था हमने। तो कोई बात मैं नहीं। भी यही मैं उम्मीद बस कर रहा टेस्ट था कर कि रहा था हमारे कि आप- दिवाली पे भी अगर आप हेल्प करो तो। मैं बस देख But रहा मैं था बहुत कंफ्यूज हो गया कि आप मेरी इतनी नहीं, महंगी घड़ी लेके 2000 रुपए दे मैं रहे हो। जो टेस्ट कर रहा था कि जेन्युइन है, प्रॉपर या कितना मजबूरी है, ओके। वो सिर्फ देख रहा था। ओके। ओके। एक्चुअली हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है, वो सामने एक बारी हाथ हिला दीजिए आप। तो इसमें हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या दिवाली पे मुस्लिम लोग हिंदुओं की हेल्प कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम लोगों ने ही किया है वैसे। एक बारी आप पैसे दिखाओगे दोबारा? हाँ जी, ये लीजिए। चाहिए नहीं, टेंशन मत लो, डरो मत। अरे कोई, जो मैंने आपको दे दी है तो मैं ओके क्यों डरूं? ओके। गाइज, इनके पति इन दुनिया में नहीं है और ये पेंशन के पैसे लेके घर जा रही थी, जिससे इनका पूरे घर का खर्चा चलता। बाय द वे, हम ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है। ओके ओके। तो अभी कुछ दिनों में दिवाली है। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से भी, और आप भी हैप्पी दिवाली विश कर दो सबको। हैप्पी दिवाली। तो मतलब बहुत डरा दिया इन्होंने। मतलब मेरी 25,000 रुपये की घड़ी लेके 2,000 रुपये दे रहे थे बदले में, और ये कह रहे थे कि मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं जेन्युइन हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि भाई आज के टाइम में बहुत फ्रॉड होते हैं, आपको भी पता। तो शुक्रिया जी आपका, ये आप 2,000 रुपये रख लो। बस नहीं, हम रखना भी चाहे तो रख 100 सकते हैं, नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बट एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या हिंदुओं की मुस्लिम दिवाली पे हेल्प करते या नहीं करते। बट स्टार्टिंग में आपने बहुत डरा दिया था। ये अच्छा है, गुड कॉज के लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे को मदद करते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल। हिंदू या मुस्लिम कोई ये सब बिल्कुल, समान है। हमेशा यही हम लोग होता है। ईद बट मैं एक हिंदू लड़का होके इनके पास जा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि दिवाली के लिए कुछ पैसे चाहिए, और ये इतनी स्वीट हैं कि इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, नाम कहाँ रहते हो कुछ नहीं पूछा, और एकदम से सारे पैसे मुझे दे दिए। और इनमें से मुझे खुली छूट दे दी कि आपको कितने पैसे चाहिए आप ले लो। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप करते रहो, लेकिन जो अपनी जगह पे ठीक है उनको हमेशा अच्छा बोलना और दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जबकि इनकी ईद वाले दिन दिवाली सब अगर मनाते भाई अगर हमारी मुस्लिम लोग दिवाली पे हेल्प कर रहे हैं बिना जाने, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। अगर ईद पे किसी के घर पे राशन नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, तो प्लीज़ आप भी कर दो। छोटे 1-2-5 हज़ार रुपये देने से हम कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिसको नीड है वो हम भी, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम भी जाते हैं। और ये दिवाली वाले दिन किसी हिंदू लड़के के पास पैसे ना हो और दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए पैसे दे रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और गर्व होता है हमें भी कि हम यहाँ रहते हैं, इस देश में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ये 100 रुपये भी मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि इसको मैं संभाल के रखूँगा, क्योंकि कोई कोई चीज़ें होती है ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलती हैं, तो ये शायद वही हो मेरे लिए मेरी लाइफ में। और बहुत अच्छा लगा आपसे आलिया जी मिलके, शुक्रिया। और एक बारी आप हाथ हिला दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आलिया जी, शुक्रिया। बहुत खुश होगा, मतलब उसकी लाइफ बन जाएगी। एक नहीं होगा कि एक अलग सा मोमेंट होगा। जैसे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे एकदम से सारी वो हो रही हैं। तो प्लीज़ हैप्पी दिवाली आप सभी को। दोबारा से इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी। आपके नमाज का टाइम हो रहा। भाई आज के टाइम में भी मतलब कोई दिवाली वाले दिन मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के की हेल्प कर रही है, और उन्होंने खुली छूट दी थी कितने भी रख लो, बट मैंने ये पैसे लिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि चलो ठीक है, किसी का समझ रहे हो। लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली आप सभी को, और घर वालों के साथ दिवाली मनाओ, अच्छे से मनाओ और बहुत एंजॉय करो और सेफ मनाओ। और
लव यू आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। जय श्री राम।